बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल हैश ब्राउन की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद क्रिस्पी क्रंची है, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देख किस बात के चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से रमज़ानी स्पेशल हैश ब्राउन बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर ना मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून से जो ज़्यादा ऑयल है ना वो हमने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। चलें जी, फ्लेम हमारा ऑन है और अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। आलू ना देखिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 500 ग्राम मैंने आलू लिए हैं। और आलूओं को ना मैंने पानी के अंदर डिप करके रखा था, इसलिए ना हम सबसे पहले आलूओं का पानी निकाल देंगे और साथ साथ आलूओं का पानी निकाल कर हम इनको शामिल करते जाएंगे पैन के अंदर। अच्छा, आलूओं को आप चेक कर लीजिए, मैंने ना इनको मीडियम होल वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है, बारीक होल वाला ग्रेटर मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। आलूओं को ना हमने यहाँ पर ग्रेट करके लेना है। अच्छा, ग्रेट करने के बाद मैंने इसको पानी के अंदर इसलिए रखा था ताकि इसका जो कलर है ना वो ब्लैक ना हो और ये ना वाइट वाइट से ही रहे। आपने ना इन आलूओं को 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से ना वॉश कर लेना है ताकि इसका जो स्टार्च है ना वो सारा ही खत्म हो जाए। फ्लेम ना हमारा ऑलरेडी ही ऑन है, फ्लेम को हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ना हमने इन आलूओं को पका लेना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि जो आलू है ना वो हमारे हल्के से नरम हो जाए। तकरीबन हमने ना इसको 100 में से 80% तक यहाँ पर ही नरम कर लेना है, फिर हम इनके स्नैक्स बनाएंगे। प्रॉपर हमने इनको अच्छी तरह से नहीं नरम करना है, सिर्फ और सिर्फ 80% तक नरम करेंगे और इनको ना हमने बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है ताकि ये ना अच्छी तरह से नरम हो जाए। फ्लेम को हाई या फिर मीडियम हमने नहीं रखना है। ऑयल के साथ हम इनको पका लेंगे। अच्छा, साथ में ना हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं नमक भी। तो 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। इसके अलावा ना और कोई भी एक्स्ट्रा में स्पाइस हमने शामिल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नमक को शामिल करेंगे और इसको भी ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से नमक की हम मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छा, नमक ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो, कम या फिर ज़्यादा अपनी मर्जी से कर लीजिएगा। बस जी कंटिन्यूस स्पैचुला को चलाते जाएंगे और इन आलूओं को ना हमने पका लेना है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर। तो आलूओं को ना मैं 80% तक नरम कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 6 से 7 मिनट तक ना मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर ना आलूओं को ना पका लिया है। आलू ना हमारे 80% तक नरम हो चुके हैं। तो बस ये फ्लेम को ना कर देंगे ऑफ। चलें जी, फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। फ्लेम को ना मैंने ऑफ कर दिया है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 कप कॉर्नफ्लावर, यहाँ पर मैंने लिया है। चलें जी, कॉर्नफ्लावर शामिल कर देंगे और बाउल को ना हमने अच्छी तरह से साफ करना है ताकि जो कॉर्नफ्लावर है ना वो हमारा वेस्ट नहीं हो। कॉर्नफ्लावर से जो बाइंडिंग है ना बहुत ही कमाल की आएगी। सेकंड इससे जो हमारे हैश ब्राउन है ना इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। बस जी, फिर से हमने ना यहाँ पर लेना है स्पैचुला और स्पैचुला की मदद से ना हमने कॉर्नफ्लावर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से हम इनकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि कॉर्नफ्लावर जो है ना वो आलू के हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई हो सके। अच्छा, ये काम ना हमने ऑफ फ्लेम पर करना है। फ्लेम को ऑन रख के हमने कॉर्नफ्लावर को बिल्कुल भी नहीं मिक्स करना है। फ्लेम को हमने ऑलरेडी ही ऑफ कर दिया था और बाद में ही हमने कॉर्नफ्लावर को शामिल किया है। अच्छी तरह से हम इनकी मिक्सिंग कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने कॉर्नफ्लावर को भी मिक्स कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल का जो हमारा मिक्सचर है ना हैश ब्राउन के लिए बनकर तैयार हो चुका है। तो बस ये इस मिक्सचर को ना हम करते हैं साइड पर और इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो अब ना इन हैश ब्राउन को बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर एक छोटा बाउल और साथ में ना हमें चाहिए यहाँ पर एक कटिंग बोर्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल से ना हमने कटिंग बोर्ड को और इस छोटे बाउल को ना हमने ग्रीस कर लेना है क्योंकि हमने मिक्सचर को सेट करना है। हैश ब्राउन बनाने हैं ताकि मिक्सचर साथ में चिपके, इसलिए हम ना इनको पहले ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से ग्रीसिंग करेंगे। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से जो कटिंग बोर्ड है ना इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। अच्छा, अगर आपके पास कटिंग बोर्ड ना हो तो आप ना यहाँ पर घर में जो डिश होती है ना वो भी ले सकते हैं। किचन टॉप को भी आप ग्रीस करके ले सकते हैं। साथ ही ना आप ये जो छोटा बाउल है ना इसको भी ना हमने ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि इसके साथ जो मिक्सचर है ना वो चिपके नहीं। चलें जी, इतनी इतनी जो ग्रीसिंग है ना वो काफ़ी है। अब ना हमने मिक्सचर को सेट करना है तो हम ना चम्मच की मदद से मिक्सचर को लेंगे और इस छोटे बाउल के अंदर ना मिक्सचर को इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने मिक्सचर लेना है। चलें जी, इतना जो मिक्सचर है ना वो काफ़ी है और इसको ना हम हल्का सा चम्मच की मदद से सेट कर लेंगे। इस तरह से चम्मच की मदद से फ्लैट करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। चलें जी, इस तरह से फ्लैट करने के बाद क्या करेंगे, हम ना लेंगे कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड लेंगे और कटिंग बोर्ड के ऊपर ना हमने इस तरह से मिक्सचर को निकाल लेना है।
बिल्कुल इस तरह से। चलें जी, अब ना हम लेंगे यहाँ पर एक स्पैचुला और स्पैचुला की मदद से ना हमने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से सेट कर लेना है और इसको ना हमने हैश ब्राउन की शेप दे देनी है, बिल्कुल इस तरह से। स्पैचुला की मदद से हम इसको सेट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो एक पीस है ना हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से ना हमें तमाम पीसेस को बनाकर तैयार कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना हैश ब्राउन के जो तमाम पीसेस है ना मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। बस ये जो मिक्सचर रह गया ना साथ साथ हम उनको बनाते जाएंगे, उनके हैश ब्राउन, और इनको ना हम साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। तो चलते हैं फ्राई की तरफ, और इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दूसरी तरफ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से इन हैश ब्राउन को फ्राई करने के लिए ना जो कुकिंग ऑयल मैंने गर्म कर लिया है, इस तरह से एक एक करके पीस उठाएंगे और इस तरह से शामिल करते जाएंगे। अच्छा, फ्लेम को ना मैंने मीडियम रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पर ना हम इनको फ्राई करेंगे। एक टाइम में जितने पीसेस इजीली आ जाएंगे ना इस फ्राइंग पैन में उतने हमने शामिल कर देने हैं। तो एक टाइम में देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो 3 पीसेस है ना इजीली जो है वो इस फ्राइंग पैन के अंदर आ चुके हैं। तो इनको ना हमने फ्राई करना है 2 मिनट तक एक साइड से मीडियम फ्लेम पर। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, 2 मिनट तक ना हमने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। 2 मिनट के बाद ही हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इन हैश ब्राउन को ना मैंने 2 मिनट तक एक साइड से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। बस ये अब ना हमने इन हैश ब्राउन की जो साइड है ना वो इस तरह से उठाकर चेंज कर देनी है, बिल्कुल इस तरह से। और दूसरी साइड से भी ना हमने इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर लेना है मजीद 2 मिनट तक अड़ते पुड़ते हुए, ताकि इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए और ये अच्छी तरीके से फ्राई भी हो जाए। तो 2 मिनट तक मैं इनको मजीद और फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इनको ना उलटे पुलटे हुए ना मैंने मजीद 2 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह से देखिए हैश ब्राउन के ऊपर कितना प्यारा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। बस ये इस टाइम पर ना हमने इन्हें हैश ब्राउन को निकाल लेना है। माशाल्लाह से ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितने कमाल के फ्राई हो चुके हैं। ये ना क्रिस्पी और क्रंची भी हो चुके हैं, साथ ही साथ इसका जो कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन सा हो चुका है। तो बस इस टाइम पर ना हमने इनको किसी भी छलनी वगैरह में निकाल लेना है, ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। माशाल्लाह से ये देखिए कितने कमाल के फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से तमाम पीसेस को मैं फ्राई करके तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे हैश ब्राउन है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के फ्राई हो चुके हैं। आपने भी ना इस रमज़ान में इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से फ्राई हो चुके हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी हैश ब्राउन की। हैश ब्राउन मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।